लाहौर का इलाका नवाब टाउन है। यहाँ पर एक टिकटॉकर जो है जिसका नाम आयत मरियम बताया जा रहा है, उसको शौहर ने उसको गैरत के नाम पर जो है कत्ल कर दिया। पुलिस को इत्तला मिलती है जब उनके घर के बाहर से स्मेल आना शुरू होती है कि अंदर शायद कोई चीज़ जानदार चीज़ कोई उसकी वफ़ात हो गई है। तो पता चलता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इनको किसी तरीके से कत्ल करके फिर यहाँ पे इनकी लाश को रखा गया है। और जब फैमिली से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल शोहर के दरमियान एक तलख़ कलामी या एक बैड पैच चल रहा था। लाश कितने रोज पुरानी थी और ये टिकटॉक जो है इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब से कर रही थी और इसके क्या बच्चे हैं या नहीं हैं? जी ये तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी लाश थी। तो ये जो खातून है इसकी भी दूसरी शादी है, ये मुल्ज़म जो है साद, इसकी भी दूसरी शादी है। पहली शादियों में से इनके बच्चे भी हैं। ये बीबी जो है ये ऑनलाइन अर्निंग करती थी और पहले अपने खामद को ये कुछ और बताती थी कि जी मैं ऑनलाइन बिजनेस करके पैसे कमा रही हूँ। ये मुलजिम जो है ये अकेला ही था साथ या इसके साथ कोई थे? अकेला था, उसका अपना ही इनिशिएटिव था और कोई नहीं इसमें शामिल। इन दोनों ने शादी कैसे की? इन दोनों का आपस में राब्ता क्या सोशल मीडिया की ऐप के ज़रिए हुआ? ये इंटरेस्टिंगली ये पसंद की शादी थी और ये सोशल मीडिया पे ही राब्ता हुआ, फेसबुक पे राब्ता हुआ और पसंद की शादी थी दोनों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाज़रीन, सोशल मीडिया के जहाँ पे ढेर सारे फ़वाइद हैं वहीं पर आजकल नुकसानात भी बहुत से सामने आ रहे हैं। लाहौर का इलाका नवाब टाउन है। यहाँ पर एक टिकटॉकर जो है जिसका नाम आयत मरियम बताया जा रहा है, उसको शौहर ने उसको गैरत के नाम पर जो है कत्ल कर दिया। खातून की लाश उसके घर से बरामद हुई। शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद वो फ़रार हो गया। पुलिस जो है नवाब टाउन की ऑपरेशन विंग ने ये कार्रवाई की है। 24 घंटे के अंदर जो है मुलजिम उसका शौहर जो है साद उसको गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम ने किस बिना पर, किस वजूहात की बिना पर अपनी बीवी को कत्ल किया, मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया, मेरे साथ एसपी सदर जो है जो लाहौर ऑपरेशन विंग डॉक्टर गयूर अख्तर मौजूद हैं। इनसे हम तमाम तर ये बात जानेंगे कि क्या वजूहात थी खातून को कत्ल करने की और मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने अपने आगाज़ में बताया कि जो ये सोशल मीडिया के जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो चूँकि उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस की वजह से और एक फ़ैन फॉलोइंग की वजह से बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले मौजूद होते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्राइम होता है तो वो एक ख़ास हद से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया मुसम्मात आयत जो जिनका मर्डर हो गया थाना नवाब टाउन के हदूद में। पुलिस को इत्तला मिलती है जब उनके घर के बाहर से स्मेल आना शुरू होती है कि अंदर शायद कोई चीज़ जानदार चीज़ कोई उसकी वफ़ात हो गई है। तो जब वो जाके देखा जाता है तो पता चल रहा है कि ये खातून है और उनकी शनाख्त इस नाम से हो जाती है। तो इन इन सब के जब हमने मुहर्रकात चेक किए तो पता चलता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इनको किसी तरीके से कत्ल करके और फिर यहाँ पे इनकी लाश को रखा गया है और सब्सिक्वेंटली वो डिस्कवर हो जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे हमने थोड़ा सा अपनी इनिशियल इब्तदाई तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इनके जो खामंद हैं वो उनको जब ट्रेस किया गया तो वो शायद घर में काफ़ी दिनों से मौजूद नहीं थे। तो पुलिस ने जब उनको बुला के अपनी तहकीकात शुरू की और पता चला तो उनका शक का इज़हार हुआ कि शायद इन्होंने ही उनको मारना दिया हो। और जब फैमिली से मुलाकात हुई और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल शौहर के दरमियान एक तलख़ कलामी या एक बैड पैच चल रहा था और उसी के नतीजे में ये इंतहाई कदम उठाया उनके शौहर साहब ने और उनको सांस उनका बंद करके उनको मार दिया, जिसका बाद और उनकी लाश को वहीं पे घर में बंद करके चले गए। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे अमल था। तो पुलिस ने फ़ौरन एफ़आईआर रजिस्टर कर ली और जो कत्ल का मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसी के साथ ही आगे मज़ीद तफ्तीश जारी है और इंशाअल्लाह इनको हम जो कानून के मुताबिक सज़ा है वो दिलवाएँगे। ये बताइएगा कि ये खातून जो है मरियम, इसकी लाश कितने रोज़ पुरानी थी और ये टिकटॉक जो है इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब से कर रही थी और इसके क्या बच्चे हैं या नहीं हैं? जी ये तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी लाश थी और टिकटॉक चूँकि हम अभी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ भी कहना वो इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज कर सकता है।
تو یہ جیسے ہی انویسٹیگیشنز کنکلوڈ ہو جائیں گی اس کے بعد تمام چیزیں آن ریکارڈ بھی آ جائیں گی اور پروسیکیوشن کے لیے کیس بھی مضبوط ہو جائے گا. ہمارا مقصد قتل میں یا کسی بھی جرم میں پولیس کی یہ ذمہ داری ہے بحیثیت تفتیشی ایجنسی, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو کسی قسم کا ڈاؤٹ کا بینیفٹ نہ مل سکے, اور جو ایز پر لا اس کی ڈیو پنشمنٹ ہے یا ڈیو کورس آف لا ہے اس میں اس کو کسی قسم کی ریلیف نہ مل سکے. خاتون کے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ بچے ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ بھی بتائیے گا, اور یہ بتائیں کہ یہ کیا غیرت کے نام پہ قتل ہے؟ جی یہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی کسی چیز کو ڈکلیئر کرنا اس تفتیش کو, اس کیس کی تفتیش کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا. تو انویسٹیگیشنز ایک دفعہ مکمل ہو جائیں تو پھر ساری ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی, اور بالکل ان کے بچے نہیں تھے, یہ عشق پسند کی شادی تھی اور کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال قبل ہی انہوں نے یہ شادی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑا ہی جو ہے جس کی ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وجوہات سامنے نہیں آ رہی کہ وہ کیا لڑائی جھگڑا تھا گھر کا کہ جس کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا اس کے شوہر نے؟ جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق گھریلو ناچاکی تھی, اور اس کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ جب تفتیش مکمل ہوگی وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اکثر اوقات میاں بیوی میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے اقدامات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناچاکی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک سوشل امپلیکیشن بھی ہے. بہرحال پولیس کا کام تو یہ ہے کہ کوئی بھی جان کی کسی کی جان لینا جو ہے وہ چونکہ قانون کے مطابق جرم ہے تو اس کے مطابق جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل ناظرین, جو ایس پی آپریشن ہیں ڈاکٹر غیور اختر وہ کہتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی جو ہے یہی وجہ بنی ہے خاتون کے قتل کی. اس تفتیش کے حوالے سے جو ہے مزید کیا حقائق سامنے آ رہے ہیں, کہاں تک تفتیش پہنچی ہے, اب ہم جائیں گے ایس پی صدر انویسٹیگیشن ہے میاں معظم, ان سے ہم جانیں گے کہ اس قتل کی تفتیش جو ہے خاتون اس کے شوہر نے اس کو خاتون اپنی جو بیوی ہے اس کو قتل کر دیا ہے. اصل وجوہات ہم جو ایس پی صدر انویسٹیگیشن ہے میاں معظم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آج میرے ساتھ اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن لاہور میاں معظم صاحب موجود ہیں. آیت مریم جو ٹک ٹاکر تھی اس کے شوہر سعد نے اس کو قتل کیا ہے. اب تک کی تفتیش کیا کہتی ہے, ملزم نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں, کیا ایسی وجوہات بنی کہ جو سعد ہے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے گلا دبا کر قتل کیا. ابتدائی طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے غیرت کے نام پر ہے, غیرت کے نام پر یہ قتل کیا گیا ہے. مقتولہ جو ہے آیت مریم, اس کے کتنے بچے تھے, ان کی شادی کب ہوئی, یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں میرے ساتھ ایس پی جو ہیں میاں معظم ان سے ہم جانیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. یہ بتا دیں کہ اب تک کی آپ کی جو ہے تفتیش وہ کہاں تک پہنچی ہے, یہ قتل کیا غیرت کے نام پر ہوا ہے, کیا وجہ بنی ایسی جو سعد نے اپنی بیوی جو ہے آیت اس کو قتل کیا ہے گلا دبا کے, کتنے دن یہ پرانی لاش تھی, پوسٹ مارٹم میں کیا آیا سر؟ بھائی یہ جو ہے سعد جو ہے یہ اوبر رائڈر ہے, یہ ذریعہ معاش اس کا وہ رائڈر والا تھا. تو یہ جو خاتون ہے اس کی بھی دوسری شادی ہے, یہ ملزم جو ہے سعد اس کی بھی دوسری شادی ہے. پہلی شادیوں میں سے ان کے بچے بھی ہیں, اور یہ دونوں اپنے اپنے طور پہ دونوں کماتے تھے اپنے اپنے حصے کا. یہ بیوی جو ہے یہ آن لائن ارننگ کرتی تھی, اور پہلے اپنے خاوند کو یہ کچھ اور بتاتی تھی کہ جی میں آن لائن بزنس کر کے پیسے کما رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں اس دن میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آگے یہ پورن اپنی کوئی چیزیں دکھا کے نیٹ کے اوپر, تو اس طرح سے جو پیسے کماتے ہیں وہ والا یہ کام کر رہی تھی. تو مجھے اس کو دیکھ کے غصہ آ گیا, تو میں نے غصے میں اس کو مارا, پہلے اس کو تھپڑ مارے, اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کہا جی میرا یہ روزگار ہے, میں اسی طرح سے پیسے کماتی ہوں. تو میں نے کہا جی پھر آئندہ سے تم نے یہ نہیں کرنا, تو اس نے کہا جی نہیں میں تو آئندہ بھی کروں گی. تو اس طرح سے پھر اس نے پہلے اس کو مارا پیٹا, پھر اس کے بعد اس کا گلا دبا کے اس کو مرڈر کر دیا. بتائیں کہ یہ ملزم جو ہے یہ اکیلا ہی تھا سعد یا اس کے ساتھ کوئی تھے؟ ملزم اکیلا تھا, اس کا اپنا ہی انیشیٹو تھا اور کوئی نہیں اس میں شامل. ابھی تک ہماری تفتیش میں کوئی اور چیز سامنے نہیں ہے. یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ان دونوں نے شادی کیسے کی, ان دونوں کا آپس میں رابطہ کیا سوشل میڈیا کی ایپ کے ذریعے ہوا, یہ کیا معاملات تھے ان کے؟ یہ انٹرسٹنگلی یہ پسند کی شادی تھی, اور یہ سوشل میڈیا پہ ہی رابطہ ہوا, فیس بک پہ رابطہ ہوا, اور پسند کی شادی تھی دونوں کی.
पसंद की शादी के बाद ये नतीजा निकला। ये एसपी साहब कहते हैं कि पसंद की शादी से सोशल मीडिया पे दोनों का आपस में रब्ता हुआ, चूँकि खातून जो आयत मरियम है ये भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, टिकटॉक जिसमें और दीगर ऐप हैं, और उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि ये काबिल एतराज़ जो अपने जिस्म के अज़ा हैं वो लोगों को दिखाकर पैसे कमाती थी। इसके शौहर जिस दिन वाक़या हुआ है वो घर जैसे ही पहुंचा, उसने घर में दाखिल हुआ, दरवाज़ा खुला तो ये एक ऐसा उसने कुछ चीज़ देखी जिससे वो तैश में आ गया। उसने अपनी बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद उसका गला दबा के मार दिया और वहाँ से चला गया। सर ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसको आपने गिरफ़्तार कैसे किया? ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग की जो टीमें हैं बड़ी जल्दी ये आपको कामयाबी हुई, ये थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को ये भी इंटरेस्टिंग बात बताएं। हाँ, वो ये था कि इसने ये कर लेने के बाद, मर्डर कर लेने के बाद, चूँकि बच्चे इसके अपने भी पहले बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इसके भी, और दूसरा एक इसकी बीवी में से भी एक बच्चा है। तो वो जो बीवी इसका जो बच्चा है मकतूला का, वो उस वक़्त मौजूद था वहाँ पे। तो उसको ये साथ लेके गाड़ी में बिठा के अब घूमना शुरू कर लिया कि इसने देख भी लिया है, इसके सामने मैंने ये वक़्वा कर दिया है। तो उसको फिर जाके उसके ननिहाल के पास छोड़ के आ गया, और उसको पता था कि अभी ये सारी स्टोरी थोड़ी देर बाद एक्सपोज़ हो जानी है। तो वहाँ से फिर उसने किसी दूसरे शरीफ आदमी से राब्ता किया, हमारा मुआशरे का एक अच्छा इंसान है, उससे इसने राब्ता किया। तो उसको इसने कहा जी कि ये मैंने इस तरह किया है तो मुझे पनाह चाहिए। तो उसने इसको पनाह देने की बजाय उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ये सर ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि इसने जो खातून का बेटा था उसने अपनी माँ को कत्ल होते हुए भी देखा, तो क्या इसने उसको मारने की भी कोशिश की? कोई ऐसा है? नहीं, वो छोटे बच्चे को इसने मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जब इंसान जुर्म करता है तो पहले तो उसको सारी चीज़ें अपने हिसाब से उसने तरतीब दी होती हैं, लेकिन अल्लाह पाक की एक अपना निज़ाम है। इसको ये था कि मैं ये कर रहा हूँ, तो बच्चा वो अचानक से बाहर से आ गया। इसको पहले ये था कि अकेले हैं हम, फिर बच्चा बाहर से अचानक आ गया। अब वो बच्चे ने जब ये सारा करते हुए इसको देख लिया तो फिर इसको समझ नहीं आई कि अब फर्दर क्या करूँ। अल्लाह का शुक्र है इसने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर बच्चे को जो है ये लेके गाड़ी में घूमता रहा कि अब मैं इसका क्या करूँ, इसको कहाँ छोड़ूँ? फिर उसको जाके वहाँ पे उसकी खाला के पास छोड़ आया। तो उसके बाद जो है ये खुद को किसी दूसरे बंदे से राब्ता करके तो फिर ये पुलिस के पास पहुँच गया। आखिरी सवाल है सर, ये बता दें कि मुलजिम आपके पास है, तफ्तीश उससे जारी है, आपने उसको मुलजिम को जेल भेज दिया है या उसका रिमांड लिया हुआ है, उससे मज़ीद कोई इंकशाफात करवाए जा रहे हैं? अभी उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में हमने पेश किया है, कोर्ट ऑफ लॉ से उसका रिमांड हासिल किया, और बाकी जितनी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं इन्वेस्टिगेशन की वो अभी हम पूरी कर रहे हैं। तो अभी चंद दिन लगेंगे उसको जेल जाते हुए। सर जैसे आपने अपने बताया कि मुलजिम ने ये इंकशाफ किया है कि उसने कोई काबिल एतराज़ अज़ा दिखाने पर जो है अपनी बीवी को कत्ल किया। कोई ऐसी वीडियो भी आपने रिकवर की है खातून के मोबाइल से, या उसको फोरेंसिक के लिए भिजवाया हुआ है? अभी तक वीडियोज़ एज़ सच हमें नहीं मिली, लेकिन वो चूँकि ऑनलाइन वो लाइव ही होता था सारा सिलसिला, तो कोई काबिल एतराज़ फ़ोटो शोटो तो हैं उसमें, लेकिन एज़ सच कोई बहुत बड़ा मटीरियल उसमें नहीं है। नाज़रीन, ये आयत जो है मरियम टिकटॉकर का जो कत्ल है, ये पहले कहा जा रहा था कि घरेलू लड़ाई झगड़ा है, लेकिन अब ये मामला ये गुत्थी सुलझती हुई नज़र आ रही है। इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। खातून का जो शौहर है साद, उसने वक़्वा के रोज़ अपनी बीवियों को कुछ ऐसी हालत में देखा जैसे वो घर में आया कि जो नाकाबिले एतराज़ थी। इस पे कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को, बहन को या किसी और रिश्तेदार को देखे तो उसको गुस्सा ज़रूर आएगा। वो तैश में आया, उसने अपनी बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसको गला दबा कर कत्ल कर दिया। खातून जो है आयत मरियम पहले से भी शादीशुदा थी, उसका एक बेटा है, जबकि ये मुल्ज़िम साद, इसके भी 2 बच्चे हैं, ये भी पहले शादीशुदा था। दोनों की जो है सोशल मीडिया, फेसबुक के ज़रिए दोस्ती हुई, पसंद की शादी हुई और पसंद की शादी का नतीजा ये निकला कि मुल्ज़िम जो है उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए नियो प्लस के सोशल मीडिया के पेज को लाइक करते रहें।